हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स। देखिए ज़रा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड इक्वल टू 6 बाय सेलेक्टर मेथड। यानी कि सेलेक्टर मेथड का मतलब क्या होता है सर, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, अब वो सेट कैसा होना चाहिए सर, इवन होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और वो किसके बराबर होना चाहिए सर, लेस देन भी होना चाहिए, यानी कि छोटा भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। यानी किससे सर, 6 से, यानी कि 6 से छोटा और 6 के बराबर होना चाहिए। ऐसा आपको क्या करना होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना होगा। किसमें सर, सेलेक्टर मेथड में। अब देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, x/x लेस देन 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, लेस देन भी बोल रहा था और इक्वल टू भी बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लेस देन का सिंबल है, यानी कि ये तो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, x एंड x इक्वल टू क्या है 6। अब देखो यहाँ पे भी दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ये कह रहा है इक्वल टू, लेकिन लेस देन तो इसने बोला ही नहीं, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड देखो क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है क्या सर, x/x लेस देन एंड इक्वल टू 6। सर इसमें तो सर देखो लेस देन भी बोल दिया और इक्वल टू भी बोल दिया, तो क्या ये सी ऑप्शन होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा सर। क्यों सर, देखो अगर मैं इसका ऑप्शन लूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो x है ना वो क्या सर 6 से छोटा और 6 से बड़ा है, यानी कि डॉट 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 तो चलता रहेगा। और कहाँ तक सर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक चलता रहेगा। और इधर लेफ्ट साइड में सर नेगेटिव, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। हाँ, ये चलता रहेगा इसका, यस सर। लेकिन इसने एक और चीज़ क्या बोला सर, इवन पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स। क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन सर यहाँ पे तो नेगेटिव है, यानी कि सर इसमें तो क्या है, और सर साथ में ऑड नंबर भी आ रहा है सर, है ना। यानी कि सर इवन पॉजिटिव इंटीजर तो आ ही नहीं रहा है ना, यानी कि सर तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, यानी कि नन ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, बाय रोस्टर मेथड टू एक्सप्रेस इंटीजर्स ग्रेटर देन 5 क्या होना चाहिए, क्या बोल रहा है, यानी कि एक नंबर x है हमारा, वो क्या है 5 से बड़ा है, यानी कि 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है किसके, 8 से। यानी कि जो x हमारा क्या है, इंटीजर्स है, जो कैसा है 5 से बड़ा है लेकिन 8 से लेस देन एंड इक्वल टू है। ठीक है, अगर इसी को मैं क्या करूं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारा 5 से बड़ा, यानी कि सर 6, यस सर, 7, यस सर, और देखो इक्वल टू है, यानी कि 8 को भी इंक्लूड करेंगे, यस सर, यानी कि सर 6 7 8 है ना, यस सर। तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी देखो है ना, 6 7 8, और समय क्या है सर, सारे एक सारे अलग हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर इक्वल टू लग जाता ना यहाँ पे, तो यानी कि मैं 5 को भी क्या करता, उसके अंदर इंक्लूड करता, तो हमारा ऑप्शन भी होता। लेकिन और इसने क्या बोला है सर, ग्रेटर देन, यानी कि सर 5 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि सर 8 को भी इंक्लूड करना है लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, राइट द सेट, क्या है सर, राइट द सेट कंटेनिंग ऑल डेज ऑफ द वीक्स बीइंग विथ एस। यानी कि सर आपको क्या करना है, एक सेट बनाना है, कैसे, ऐसे दिनों का जो हफ्ते का जो दिन है वो क्या है, जो एस से स्टार्ट होता है। तो सर यहाँ पे देखो संडे है और मंडे है, तो सर ये तो एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मंडे सर एम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। लेकिन सर सेकंड बी जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, सैटरडे एंड संडे, तो यानी कि ऑप्शन बी ही होगा, जो क्या है देखो सैटरडे और संडे दोनों के दोनों कहाँ से सर, एस से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, तो सर 4 कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है 1 2 3 इक्वल टू 2 3 4, नहीं ये कैसे इक्वल हो सकता है। हमने क्या पढ़ा था सर, इक्वल सेट कब होता है, जब 1 2 3, और यही 1 2 3 क्या होता है, यहाँ पे भी होता है, इस सेट में भी होता है, तो क्या होता है, ये इक्वल सेट होता है। यानी कि सर फर्स्ट तो गलत है ना, ये तो ट्रू है ही नहीं।
करेक्ट है ही नहीं। सेकंड क्या कह रहा है 1 2 3 इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3। हमने क्या पढ़ा था सर, सेट में क्या होना चाहिए सर, रिपीटेशन का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता, नो इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिपीटेशन ऑफ अ एलिमेंट्स इन अ सेट, है ना। यस सर, यानी सर 1 2 3, यानी कि इस सेट में भी क्या है 1 2 3 है और इसमें भी क्या है 1 2 3 है। क्यों? अगर हमने क्या पढ़ा था सर, जो एलिमेंट्स होता है ना सेट के अंदर, उसका हम एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सर 1 2 और 3, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं सर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि अगर देखोगे तो क्या होगा सर 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि सर सेकेंड हमारा सही है। यस सर, आगे देखो थर्ड क्या कह रहा है 1 2 3 लेस देन एंड इक्वल टू 2 3 1। यानी कि सर देखो लेस देन की तो बात छोड़ ही दो अभी, है ना, लेकिन सर इक्वल टू है ना, यानी कि सर 1 2 3 इक्वल टू क्या है 3 2 1, यानी कि ये भी ठीक है, ठीक है। 4 क्या कह रहा है 5 बिलोंग्स टू 1 2 3। तो हमने क्या पढ़ा था सर, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जब वो एलिमेंट क्या उस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप देखें तो इस सेट के अंदर क्या है, ये जो 5 है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यस, यानी कि सर ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है 4 डज नॉट बिलोंग टू। तो ये सर ये तो ठीक है, जैसे 4 क्या कर रहा है सर, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है 4 क्या है इक्वल है 1 2 3 4 1 2 3 के। तो सर ये भी गलत है ना। यानी कि सर हमारा सही कौन सा है, तो सर हमारा सही है बस सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि सर ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो सर बी सेकेंड एंड थर्ड। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन ब्लो। यानी कि आपको क्या करना है, नीचे जो सेट दिया गया है उसमें से आपको क्या करना है, पेयर द इक्वल सेट, ऐसे पेयर फाइंड करने जो क्या है इक्वल है। अब इक्वल सेट की हमने क्या बात करी थी सर, इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिस दोनों सेट्स के बीच, यानी कि सेट ए और सेट बी में दोनों में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं सर, सेम होते हैं। वो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं सर, इक्वल सेट्स कहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा जैसा कौन कौन सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो क्या है सर, इक्वल है, यानी कि सेम है, वो हमें देखना होगा। तो देखो जरा, तो देखो तो सर फर्स्ट में क्या कह रहा है सर 1 2 और यहाँ पे 3 और 4 है, ठीक है। ये तो इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 है, यस सर। और दूसरा कोई है तो इस सर देखा हमने सर 6 है ना। तो सर यानी कि फर्स्ट में भी क्या है 1 2 3 4 है और सेट एफ में भी क्या है 4 2 3 1 है, यानी कि सर 6 और फर्स्ट इक्वल है। यस सर, पहला तो हमें पेयर मिल गया, ठीक है। फिर देखो दूसरा बी क्या है पी क्यू आर एस, ठीक है ना। तो पी क्यू आर एस वाला कोई है तो नहीं सर, ये देखो यहाँ पे है पी क्यू आर एस, यानी कि सर ये वही और ये भी इक्वल है। यस सर। अब देखो अगला सर 1 4 9 16 क्या इसका है, तो ये रचा देखो 1 4 9 16, यानी कि सर ये भी और ये भी क्या है इक्वल है। ये मैं इस कारण लगा रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सा इक्वल है ना। ये सर, और डी का तो कोई है ही नहीं। तो सर ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, तो सर देखो फर्स्ट और सेकंड, तो सर फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं इक्वल, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर बोला सेकंड क्या बोला फर्स्ट और फिफ्थ, तो फर्स्ट और फिफ्थ नहीं, ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है फर्स्ट और सिक्स, यानी कि फर्स्ट और सिक्स, यानी कि ये सही है। और डी क्या कह रहा है सेकेंड और सेवन्थ, सर सेवन्थ और क्या बोला है सेकेंड, तो सर सेकेंड, यानी कि सर सेकेंड और हमारा जो सेवन्थ है वो दोनों भी क्या इक्वल है, यानी कि सर ऑप्शन ये भी होना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे लगता है क्या जो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा, ठीक है ना। इसका यानी कि दो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, हमें तो क्या करना है एक ही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इसमें या तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे या फिर इसमें हमारे इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। यस सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि सर देखो सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट एफ में क्या है सर 4, वही सेम है 1 2 3 4 है, ठीक है। फिर सिमिलरली जो हमारा सेट बी है उसके अंदर क्या है पी क्यू आर एस है और सेट 7 यानी कि जी में क्या है पी क्यू आर एस है, यानी कि देखो ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों है ना, दोनों आंसर सही है, यानी कि आंसर करेक्ट है। लेकिन हमें क्या करना चूज एक ही करना है। तो हो सकता है आपको क्या किया जाए, हमेशा आंसर में आपको एक ही लिखना होगा और आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे जैसे मिस्टेक किया गया ना वैसे आपको मिस्टेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम द गिवन सेट्स पेयर द इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्विवेलेंट सेट हमने क्या पढ़ा था सर, इक्विवेलेंट सेट कब होता है
जब किसी दो सेट्स के जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अगर इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं सर, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यानी कि सर अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में भी 5 एलिमेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे सर, इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा जब आओ पता करते हैं कौन सा इक्विवेलेंट सेट है। तो देखो, तो सर सेट ए में कितने हैं सर, 1 2 3 4, यानी कि सर इसमें 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो सेट बी में क्या है सर, 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो 0 है, ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है। यानी कि सर हमने अभी तक जितने भी सेट्स पर हैं उसमें हमने किसी भी शेप्स के बारे में नहीं पढ़ा सर, सेट्स है ना। तो इसको तो आप इसको रेशे हटाई दो, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है, तो सर थर्ड में कितने एलिमेंट्स है, तो सर थर्ड में 1 और 2, यानी कि सर 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या है, तो सर फोर्थ में एक ही एलिमेंट्स है, ठीक है। फिफ्थ में सर 1 2 2 एलिमेंट्स है, यस सर। और सर सिक्स में क्या है सर, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, है ना। अब देखो इक्वल क्या है, तो सर हमने देखा जब थर्ड में भी क्या है, 2 है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, और फिफ्थ में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया सर, थर्ड और फिफ्थ। अब देखो थर्ड और फिफ्थ किस में है, तो सर बी में, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, बी। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। अब हमने क्या पढ़ा था, नल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसी सेट्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, यानी कि अ सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट। यानी कि आपको फाइंड करना होगा जो सर इस तीनों सेट में से कौन सा सेट क्या है, नल सेट है। अब फर्स्ट क्या कह रहा है सर, एक्स सच दैट एक्स लेस देन एक्स, यानी कि एक्स क्या है, एक्स से ही छोटा है। यानी कि अगर इसमें मान लिया जाए एक्स 0 है, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि -1 -2 -3 -4, यानी कि सर इसमें क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट्स तो है ही, यानी कि ये तो 5 सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है क्या, एक्स सच दैट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, यानी कि सर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यस सर, यानी कि सर एक्स इज इक्वल टू 2 - 2, यानी कि सर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि एक तो एलिमेंट है इस सेट में, ये सर, यानी कि ये सेट क्या है सर, नल सेट नहीं है, ठीक है। और थर्ड क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 0। अब जब हम 0 से लेस देन की बात करते हैं तो सर 0 से लेस देन क्या होता है सर, -1 आता है, -2 आता है, यानी कि सारे नंबर क्या होते हैं सर, नेगेटिव में आते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है सर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि सर ऐसे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं सर, नहीं हो सकते हैं। यानी कि ये सर हमारा क्या है सर, यही हमारा तो क्या है सर, नल सेट है, यानी कि सर ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसे सेट्स जिसके अंदर केवल एक ही क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। यानी कि अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यानी कि ऐसे सेट्स जिसके अंदर केवल क्या होता है सर, एक ही एलिमेंट्स होता है, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं सर, सिंगलटन सेट्स कहते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, तो सर फर्स्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि सर एक्स का स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो सर इसके अंदर क्या होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमने क्या पढ़ा था सर, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है सर, एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था सर, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सर एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट, है ना, एक्स, यस सर। और हमने क्या पढ़ा था सर, कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो क्या होता है सर, 2 होता है, यानी कि सर एक तो वो पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव में होता है ना। यानी कि सर यहाँ पे क्या है सर, 2 एलिमेंट आएंगे, मान लिया अगर सर 2 आएगा तो सर 2 प्लस का भी आएगा और 2 नेगेटिव का भी आएगा। तो सर यहाँ पे क्या है सर, 2 एलिमेंट्स है। लेकिन सिंगलटन सेट क्या कहता है सर, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसी को हम सिंगलटन सेट कहेंगे, यानी कि सर ऑप्शन फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये सर। फिर सेकंड क्या कह रहा है, तो सर सेकंड कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि सर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है सर, -1 के, है ना, ये सर। अब देखो यहाँ का अगर स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा सर, -1, है ना। तो ये क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है ना, क्या बन जाता है इरेशनल नंबर। यानी कि इसको भी हम क्या करेंगे, हमारा सिंगलटन सेट्स में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगने के बाद हमें पता है कि सर अगर किसी का हम स्क्वायर रूट निकालते तो वो 2 नंबर में आता है, पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है। यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व भी करूँगा ना बाद में तो हो सकता है 2 नंबर आएंगे, एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा। यानी कि ऑप्शन भी क्या है हमारा, सेकेंड गलत है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज
2x इक्वल टू 0, यानी कि अगर 2x इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व कर, यानी कि सर x इक्वल टू 0/2, यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड में, यानी कि अगर सर 0 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा सर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई सर 0, यानी कि सर देखो इस सेट के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है क्या सर 0, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे सिंगलटन सेट कहेंगे। यस सर, यानी कि सर ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत? नो सर, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या सी। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए द फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है। अब देखिए फिलअप में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6, देन ए डेल्टा बी इज, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे कैसे, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या सर, सेट ए दे रखा है और सेट ए के अंदर एलिमेंट है क्या सर 1 2 3 और 4 है, ठीक है। फिर हमें सर सेट बी दे रखा है, तो सर सेट बी के अंदर कौन सा एलिमेंट सर 2 4 और 6 है, ठीक है। फिर हमसे पूछा क्या है सर ए डेल्टा बी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सर ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, सर ए में से आप बी को माइनस कर दीजिए, फिर बी में से ए को माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, इसका यूनियन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए सर, इसका यूनियन निकाल लीजिए। ये होता है इसका मतलब, यानी कि सर ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, यानी कि सर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का यूनियन, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे, यानी कि सर सेट ए में से हम सेट बी के सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो सेट बी में क्या सर 2 है, तो क्या सर सेट ए में 2 है, ये सर ये रहा, इसको हटा दो, ठीक है। क्या सर सेट बी में 4 है, ये सर। और क्या सेट जो सेट बी में 4 है क्या वो सेट ए में है, ये सर सेट ए में है, ठीक है। फिर क्या जो सर सेट बी में जो 6 है क्या ए में है, यस नहीं सर, तो क्या इसको हटाने की मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि सर जब मैंने सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को जब मैंने सेपरेट कर दिया तो सेट ए में क्या बचा सर 1 और 3, यानी कि सर 1 3। कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैं क्या करूँगा, सेट बी में से सेट ए को सेपरेट कर दूंगा, तो बचेगा कैसे, तो देखो सेट ए में क्या है सर 1 है और सेट बी में तो है ही नहीं, तो मुझे उसको घटाने की जरूरत ही नहीं है ना। सेट बी में क्या, सेट ए में क्या है सर 2 है और सेट बी में भी 2 है, तो 2 को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। सेट ए में 3 है लेकिन सेट बी में 3 है नहीं, तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। सेट ए में 4 है और सेट बी में भी 4 है, तो 4 को सेपरेट कर दीजिए। तो सर जब हमने सेट बी में से सेट ए को घटा दिया तो बचा क्या बी के पास, तो बी के पास बचा सर 6। कोई दिक्कत? नो सर। फिर क्या बोल रहा है, आप इसका और इसका क्या कर लीजिए यूनियन निकाल दीजिए, यानी कि सर ए माइनस बी है ना, इसका और b माइनस ए, इसका क्या कीजिए आप यूनियन निकालिए। अगर मैं इसका यूनियन निकालूं यानी कि सर इसका और इसका मुझे ग्रुप बनाना होगा, यानी कि सर 1 3 6, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर, क्या सर 1 3 6, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है if set A and set B are two set, then A intersection B minus A is, ये हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, तो देखो मैं इसको आपको क्या करना, एक एग्जांपल समझाऊंगा, देखो जरा ध्यान से, एग्जांपल को ध्यान से समझ जाना। क्या होगा देखो, कह मान लीजिए एक सेट है A और सेट A में क्या कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। फिर एक सेट B है क्या सर 3 4 5, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं हमें निकालना क्या है, तो सर हमें बोल रहा है क्या कीजिए आप सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए निकालिए, तो आएगा क्या है ना। अब हम इसको करके देखते हैं। तो सर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सर पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो आप क्या कीजिए सेट बी में से सेट ए के सारे एलिमेंट को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। यस सर। अब देखिए सेट ए में 1 है और सेट बी में है ही नहीं, तो उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। सेट ए में 2 है और सेट बी में 2 नहीं है, तो उसको भी सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेट ए में जो 3 है वो सेट बी में भी है, यानी कि हम क्या करेंगे 3 को सेपरेट कर देंगे। यानी कि जब मैंने सेट बी में से सेट ए को सेपरेट किया तो बी के पास क्या बचा, तो सर बी के पास बचा सर 4 और 5, ठीक है।
फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अब जैसे ये निकाल दिया, आप क्या कह रहा है, जैसे सर आप इंटरसेक्शन निकाले, यानी कि सर इसमें और इसके बीच में क्या कीजिए, कोई कॉमन एलिमेंट्स ढूंढिए। यानी कि सर ए और बी माइनस ए, इन दोनों के पीछे क्या कीजिए आप, इंटरसेक्शन यानी कि सर कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड कीजिए। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों सेट में भी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो क्या है, कॉमन है। यानी कि सर अगर कुछ भी नहीं होता उससे हम क्या कहते हैं, सर नल, यानी कि 5। यस सर, यानी कि इसका आंसर क्या है, सर 5 है। यानी कि सर अगर आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सर 5। ठीक है ना, यानी क्या आएगा, 5। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ सेट ए 1 2 3, सेट बी 2 3 4, सेट सी 1 2 5 6, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि सर हमारे पास सेट ए दे रखा है, तो सेट ए में क्या है सर, 1 2 3 है, ठीक है। फिर सेट बी दे रखा है, सेट बी में क्या है सर, 2 3 4 है। फिर सर हमारे पास है सेट सी दे रखा है, क्या सर, 1 2 5 6, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछा सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पूछ रहा है। यस सर, तो हमें क्या करना है, पहले हमें सर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना होगा। तो सर बी इंटरसेक्शन यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, सर आपको सेट बी में से और सेट सी में से ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे जो क्या इन दोनों में कॉमन है। तो सर इसमें देखा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना। यानी सर सिर्फ 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो क्या है सर दोनों के बीच में कॉमन है ना। यानी सर कॉमन क्या आ गया सर, 2। कोई दिक्कत, नो सर। फिर बोल रहा है क्या कीजिए आप, इसका ए के साथ यूनियन बना दीजिए। यानी कि सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सर इसका है ना, इसका और इसका यूनियन बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए। तो अब ग्रुप बनाएंगे कैसे, तो कर दो, बना दो ग्रुप, आपको यूनियन निकालना तो आता ही है। यानी कि सर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने नोट्स में क्या पढ़ा था सर, एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, है ना। यानी सर 2 एक बार, फिर 3। कोई दिक्कत, नो सर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो क्या आ गया हमारा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या है सर, 1 2 3। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इफ सेट ए एंड सेट बी आर 2 सेट, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा तो कब होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो कह रहा है जो ए, अगर कोई ए सेट ए है और सेट बी है, यानी कि अगर सर इसका इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी अगर दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये कब होगा, वो कंडीशन क्या होगी, ये हमें बताओ। सर देखो ये इसका एग्जांपल मैं अगर दूं आपको, तो एक बार बताओ, मैं एक सेट ए लेता हूं। सेट ए मैंने लिया जिसके अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2, ठीक है। फिर मैंने आपको सेट बी लिया, तो अगर मैं सेट बी भी लूंगा तो क्या लूंगा सर, 1 2 लिया मैंने, मान लिया, ठीक है ना। यानी कि सर इक्वल सेट लिया, है ना। यस सर, यानी कि इसमें क्या है सर, बी इक्वल टू ए, यानी कि ए इक्वल टू बी है। यस सर, अगर मैं ए और बी का क्या करूं, इंटरसेक्शन निकालूं, तो सर इंटरसेक्शन क्या आएगा सर, 1 और 2 ही तो आएगा। यानी कि सर दोनों के अंदर दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। फिर मैं अगर आपको ए और यूनियन का बी निकालूं, यानी कि सर ए और बी का यूनियन निकालूं, तो क्या आएगा सर, 1 और 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या है, दोनों सेट्स के अंदर क्या है, जो एलिमेंट्स क्या इक्वल है, उसके लिए हम क्या कर सकते, उसको रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं, है ना। यानी कि सर देखो इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। कब, जब ए क्या है, बी के बराबर, यानी कि सेट ए इक्वल टू सेट बी है। तो यही हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी कि जब दो सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, तो उसके इंटरसेक्शन और उसके यूनियन दोनों क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत, नो सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ सेट ए एंड सेट बी आर 2 डिसजॉइंट सेट, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या, जैसे सर एक सेट है ए और सेट ए में क्या है, कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। फिर बोल रहा है जैसे सर सेट बी है, क्या सर 4 5 और 6, ये बोल रहा है ना। अब देखो इसके अंदर क्या है, कोई भी इन दोनों का अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्शन यानी कि कोई भी एलिमेंट क्या है सर, कॉमन नहीं है ना। तो जब कॉमन, अगर कोई दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं सर, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं।
ठीक है, यस सर। अब बोल रहा है क्या जे अगर आप यानी कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर 3 है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने हैं सर 3 है, तो आप बताइए जो सर इसका यानी कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब इसका निकालें कैसे, तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं सर ए और बी का यूनियन निकाल लो, तो सर ए और बी का यूनियन निकालो तो क्या होगा सर 1 2 3 4 5 यानी कि 6, यस सर। यानी कि कितना आ गया, तो सर ये आ गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना 1 2 3 4 5 6 यानी कि सर 6। यानी कि ये 6 आया कैसे, तो सर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दिया है ना, मैंने इसको और इसको जोड़ दिया तो कितना आ गया सर 6 आ गया। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू क्या आएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नो सर, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया सर नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 में समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स, बी हैज़ 4 एलिमेंट एंड ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि सर ए क्या है बी का सबसेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी हैज़ एलिमेंट्स। तो आप बताओ जो सर ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। क्या बोला है सर सेट ए में कितने हैं, तो सर सेट ए में क्या है सर 2 है, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है सर 4 है, और ये बोला जो सेट ए है ना वो क्या है सेट बी का सबसेट है। जब सेट ए क्या है सेट बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो सर इंटरसेक्शन तो सर 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि सर सेट ए कहाँ से निकला है, तो सर सेट बी से ही निकला है ना। तो सर सेट बी से जो सेट निकला है और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन के कॉमन एलिमेंट क्या होगा सर ए ही तो होगा। यस सर, क्यों, क्योंकि सर ये जो क्या है ये सेट ए क्या है सर इसी का ही तो पार्ट है। यस सर, यानी कि ये जो पार्ट क्या है कॉमन ही तो है। यस सर, यानी कि सर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा सर 2 के बराबर होगा, है ना। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 में समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ सेट ए एंड सेट बी आर द 2 सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, रिस्पेक्टिवली, देन ए यूनियन बी इज, बोल रहा है सर सेट ए जो है वो क्या है सर नेगेटिव इंटीजर्स है ना। यस सर, फिर बोला सर सेट बी है, सॉरी उल्टा कर दिया, सेट ए कह रहा है सर पॉजिटिव इंटीजर है और सेट बी क्या है सर नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कीजिए ए यूनियन बी निकालिए। तो सर ए यूनियन बी क्या होगा, तो सर ये अगर ए यूनियन बी क्या होगा तो सर सेट ऑफ ऑल इंटीजर, है ना, सभी इंटीजर्स का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सर इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो सर इंटीजर्स के अंदर हमारे दोनों एलिमेंट्स आते हैं, क्या सर 1 -1 0 और +1, यानी कि सर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर हमारा इंटीजर्स कहते हैं। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। देखिए जरा, अब देखिए ट्रू फॉल्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये पूछ रहा है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए ये क्या है, ये सर ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि सर हमने ये क्या है सर ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यानी कि 16 का आंसर क्या है सर ट्रू है। आप बोलो सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देके बताओ। सर देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने मान लिया एक सेट ए लिया, ठीक है ना। तो सर सेट ए के में कुछ एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। फिर मैंने एक सेट बी लिया, सेट बी लिया मैंने क्या सेट 3 4 और 5, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ सर आपको निकालने के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सर क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है ये बताइए सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है। क्या ये इस बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हमसे पूछ रहा है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब हम ट्रू है कि फॉल्स है बताएंगे कैसे, तो देखो जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा सर ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, है ना। तो उससे पहले देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, तो सर यूनिवर्सल सेट है हमारा एक 1 2 3 4 5, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। कोई दिक्कत नो सर।
अब हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यानी कि सर सेट ए और सेट बी का क्या इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। यस सर, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो सर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है सर 3, ठीक है, यानी कि सर 3 लिख लिया, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या सर, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सर ए इंटरसेक्शन बी का क्या सर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, इसके एलिमेंट्स, यानी कि इनको छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो सब क्या बन जाएगा सर, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यानी सर 3 को छोड़ दो तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, तो सर इसका बन जाएगा सर 1 2 4 5, ठीक है। ये सर ये हमने क्या किया, लेफ्ट वाले को फाइंड कर लिया। फिर बोल रहा है क्या सर, सेट ए का पहले आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना। तो सर ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो सर ए के सारे एलिमेंट को छोड़कर जो बच गए यूनिवर्सल सेट में वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे सर ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सर क्या बच जाएगा सर 1 2 3, तो 1 2 3 को छोड़ दीजिए तो इसके पास क्या बचेगा सर 4 और 5, है ना। फिर बोल रहा है सर बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सर बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि सर सेट बी के सारे एलिमेंट को छोड़ दो, यानी कि सर 3 4 5, यानी सर 3 4 5, यानी कि सर 1 2 बचेगा बस 1 2, ठीक है। फिर बोला है आप क्या कीजिए सर, इन दोनों का यूनियन बना दीजिए, यानी कि सर सेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, इसका यूनियन बनाओ, यानी कि सर इन दोनों का ग्रुप कर लो। तो क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये किसके बराबर है सर, इसके बराबर है। यस सर, यानी कि सर ये तो क्या हो गया सर, ये तो ट्रू है, कोई दिक्कत नो सर। तो मैंने कहा ना ट्रू है, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा, इफ द सेट ए हैज 4 एलिमेंट, बी हैज 3 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज 12 यूनिट। तो ये हमें फाइंड करना है। बोल रहा है क्या जे क्या ए इंटू बी 12 होगा कि नहीं होगा। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके चैप्टर में नहीं है, टॉपिक्स में भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये आता हमारा रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। यस सर, तो लेकिन इसको आप कैसे निकालोगे, तो देखो ए, अब ए सेट ए इंटू बी निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो सर सेट ए में एलिमेंट है हमारे सर 4, ठीक है, इनटू बी में कितने एलिमेंट है सर, बी में हमारा सर 3। अब इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर 4 3 जा 12, यानी कि कितना आ गया सर 12 यूनिट। तो यही तो कह रहा है वो, ये 12 यूनिट होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि हमारा भी 12 आ गया और क्वेश्चन में भी 12 बोल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर यस, यानी कि सर ट्रू, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा, द स्टेटमेंट सेट 2 बिलोंग टू 2 3 5 इज ट्रू और फॉल्स। अब देखो उसने क्या क्या है, सेट बी क्या सेट 2 4 5 से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। और हमने क्या देखा था, कोई भी सेट बिलोंग कब करता है, उसको फाइंड करने के हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या वो एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो सर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे तो सर सेट पूछ रहा है, तो सर सिंबल ही आपने गलत निकाला है। जब हम सेट देखते हैं क्या ये सेट है उस सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, सबसेट देखते हैं, है ना। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे बिलोंग टू का सिंपल लगा दिया है, यानी कि सर आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो सर 18 का आंसर हो जाएगा सर फॉल्स, ठीक है जी सर। अब देखो 19 का कह रहा है, द स्टेटमेंट 1 क्या है, द स्टेटमेंट 1 सबसेट ऑफ 1 2 3 पूछ रहा है इज ट्रू और फॉल्स। अब देखो मैंने क्या कहा था फर्स्ट, यानी कि 18 में क्या बोल रहा था सर, वहाँ पे सबसेट लगाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या इसने किया गलती से सर बिलोंग टू का लगा दिया, इसका नहीं फॉल्स हो गया, ठीक है ना। और जो 19 है, 19 में इसने सही सिंबल इस्तेमाल किया। बोल रहा है क्या जो सेट 1 है वो क्या सबसेट है 1 2 और 3 का, ये पूछ रहा है। तो ये सर ये क्या है सर, ये ट्रू है। हमने क्या किया था ऑलरेडी, हमने क्या किया था, इसका सबसेट निकालना सीखा था। तो आप अगर आप इसका सबसेट निकालेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, देखोगे तो करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो 19 का आंसर क्या है सर ट्रू है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट इक्वलेंट सेट्स आर ऑलवेज इक्वल इज ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है क्या जो इक्वलेंट सेट्स हैं क्या हमेशा ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो नहीं। क्योंकि सर देखो मान लिया जाए एक सेट ए है, तो सर सेट ए में क्या है 1 है और 2 एलिमेंट है, सेट बी में क्या है सर एलिमेंट है 3 और 4।
आप बताइए क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? यस सर सेट है। क्यों? क्योंकि सर सेट ए में भी कितने सर 2 एलिमेंट है और सेट बी में क्या है सर 2 एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन क्या ये सेट इक्वल सेट है? तो सर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इक्वल सेट कब होता है? जब इसके अंदर भी 1 2 हो और इसके अंदर भी 1 2 हो, तब हम उसे क्या कहते हैं सर इक्वल सेट कहते हैं। यानी कि सर जब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा सर फॉल्स। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। देखिए जरा, अब देखिए मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x ऑब्लिक x बिलोंग टू n, यानी कि नेचुरल नंबर 2x इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है, यानी कि सर x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखो करो, यानी सर 2x इज इक्वल टू 5। अगर आप देखो तो 2 क्या है यहाँ पे x नॉट मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी सर x इक्वल टू 5/2, यानी कि सर आंसर क्या आ गया? तो सर आंसर है हमारा ए। क्यों? कि सर देखो हमारा x की वैल्यू क्या है सर 5/2, लेकिन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए, यानी कि सर नल। कोई दिक्कत? नो सर। आप देखो 22 क्या कह रहा है सर, 22 कह रहा है आप क्या कीजिए सर ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो सर वो किसके बराबर आएगा? तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एक सेट है देखो ए, तो सर ए सेट ए में क्या है सर 1 और 2 है, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। यस सर। अब बोल रहा है क्या सर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो सर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सर ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि सर 1 और 2 को छोड़ते तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा 3, यानी कि सर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया सर 3। फिर बोल रहा है आप क्या कीजिए सर ए का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि सर ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी सर ये जो 3 है ना इसको छोड़कर जो भी यूनिवर्सल सेट में बच रहा है उसको आप लिख दीजिए, यानी सर 3 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा सर 1 और 2 ही बचेगा। यस सर। यानी कि अगर देखोगे सर ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा 1 2, और 1 2 क्या है सर ए के तो बराबर है, यानी कि सर ए, यानी कि सर ऑप्शन क्या आ जाएगा सर सी, ठीक है। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सेट ए हैज 4 एलिमेंट, सेट बी हैज 6 एलिमेंट सच दैट x belongs x subset of b, then number of element in a union b, ये आपको फाइंड करना है। अब हम करेंगे कैसे? तो देखो और हमें क्या बोला, सेट ए के अंदर 4 है और सेट बी के अंदर क्या है 6 एलिमेंट है, और ये भी कह रहा है क्या जैसे सेट ए क्या है सेट बी का सबसेट है, और बोल रहा है क्या ए यूनियन बी क्या होगा? सर ए और यूनियन बी क्या होगा सर 6 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों के दोनों क्या है सर एक दूसरे का सबसेट है। ये ऑलरेडी हमने क्या करा था, ये सारे सवाल हमने कर चुके थे, है ना। कैसे? तो देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। जो सर सेट ए है तो सर सेट ए के अंदर क्या है एलिमेंट है क्या सर, मान लीजिए 0 1 2 3, है ना, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। फिर जो सेट बी है वो सेट बी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर 1 है 0 1 2 3 4 और 5 है, ये बोल रहा है ना। अब देखो क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है? ये सर है, क्योंकि सर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, यानी सर सेट ए क्या है सेट बी का सबसेट है। और बोल रहा है अगर आप इसका यूनियन बनाओगे तो यूनियन क्या हो जाएगा, तो यूनियन बना लो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बनाओगे तो क्या आएगा सर, देखो इसमें 0 इसमें 0, तो यानी कि एक बार 0 क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, 1 और 1 एक बार 1, 2 और 2 एक बार 2, 3 और 3 एक बार 3, और फिर 4 और 5, तो यूनियन क्या आ गया सर 1 2 3 4 5, है ना, यानी कि किसके बराबर सर बी के बराबर। तो यानी कि सर हमारा देखो इसमें बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तो सर 6 है, यानी कि सर ए यूनियन बी भी कितने होंगे सर 6 होंगे, यानी कि सर ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए इंटू ए बी का कॉम्प्लीमेंट। सर ए बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है हमारा सर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये हमारा क्या है सर थ्योरी का पार्ट है, फॉर्मूला है, इसका ये डायरेक्ट आंसर में चला जाएगा, है ना। यस सर। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी देन बी इज इक्वल टू, सर बताओ सर अगर ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, तो यानी कि सर बी किसके बराबर होगा, तो सर बी सी के बराबर होगा ना, तभी तो होगा। यस सर। तो यानी कि सर ऑप्शन क्या हो गया, तो सर ऑप्शन है हमारा डी। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको मैच द फॉलोइंग समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंस। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इफ सेट ए 1 2 3 सेट बी 2 4
देन फाइंड ए कार्टेनियन प्रोडक्ट बी। अब देखो कार्टेनियन प्रोडक्ट निकालते कैसे, तो देखो ध्यान से देखिएगा कार्टेनियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो सेट ए है, सेट ए के अंदर कह रहा है क्या, 1 है, 2 है और 3 है, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। फिर कह रहा है जो सेट सेट बी है, सेट बी के अंदर भी एलिमेंट है क्या, सर 2 और 4। फिर बोल रहा है आप क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन यानी कि काट ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि इसका मतलब होता है सर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखो तो ए और बी का मुझे क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं सर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे ए है तो हम क्या करेंगे, सेट ए में पहला एलिमेंट क्या 1 है, तो 1 को हम पहले 2 के साथ ग्रुप बनाएंगे, यानी कि सर 1 और 2, ठीक है। फिर 1 का 4 के साथ बनाएंगे, यानी कि सर कॉमा 1 और 4, ठीक है। फिर 2 का बनाएंगे इन दोनों के साथ, यानी कि सर 2 और 2, यस सर। फिर 2 का 4 के साथ, यानी कि सर 2 और 4, ठीक है। फिर हम 3 का 2 के साथ बनाएंगे ग्रुप, यस सर। फिर 3 का 4 के साथ बनाएंगे, ठीक है, यस सर। इसे हम कहते हैं क्या, कार्टेनियन प्रोडक्ट, ठीक है। यही हमें निकालना था। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो सर इसके अंदर देखोगे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 एलिमेंट आ गया, यस सर। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर कितने सर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 2 है, तो 3 और को 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा सर 6। एक कार्टेनियन प्रोडक्ट बी कितना आ गया सर 6। ऐसे हमने क्या किया था, 4 और 3 के साथ किया था, 4 और 3 को क्या कर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 12, तो यानी कि ऑप्शन सही था, यस सर। तो आई होप आपको कार्टेनियन प्रोडक्ट निकालना सीख गए होगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 63 पर्सन, यानी कि एक ग्रुप है किसका सर 63 पर्सनस का, 24% टेक वीट बट नॉट राइस, जिसमें से 24% यानी कि जो आदमी है वो क्या कर रहे हैं, व्यक्ति क्या कर रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ वीट लेते हैं, चावल नहीं लेते हैं, ठीक है। 37% टेक वीट और 37% क्या कहते हैं, वीट लेते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग राइस बट नॉट वीट, और ऐसे पर्सन्स किस नंबर फाइंड कीजिए जो क्या करते हैं सर, सिर्फ राइस लेते हैं। अब ये हम फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो हमने क्या पढ़ा था नॉनवेज और वेजिटेरियन में, उसी का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यानी कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट हमें गिवन क्या है, तो सर देखो हमें दिया है सर, यानी कि सर ए यानी कि नंबर ऑफ वेट यूनियन राइस कितना सर 63, ठीक है। उसमें से सर 24 ऐसे पीपल है जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं सर, ओनली वेट लेते हैं, है ना। इतने कितने हैं सर, 24 लोग हैं, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु टेक वेट वो कितने हैं सर, वो हमारे 37, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है सर, ऐसे पर्सन्स के नंबर फाइंड कीजिए जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली राइस लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो निकालें कैसे, तो देखो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो सर इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे सर, इस ओनली वेट के हेल्प की वजह से। देखो क्या होगा सर, ओनली वेट की संख्या हमने कैसे फाइंड की होगी, सर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली वेट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन हु टेक वेट माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु टेक वेट इंटरसेक्शन यानी कि एंड राइस, है ना। ऐसे निकाला होगा, ये सर अब कर दो। तो सर ओनली वेट वाले कितने हैं सर 24, वेट वाले कितने हैं सर 37 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कि सर नंबर ऑफ पर्सन हु टेक वेट एंड राइस, 24 माइनस 37 इज इक्वल टू माइनस एन डब्ल्यू इंटरसेक्शन आर माइनस, और इसको सॉरी सपरेट कर दो आप, तो इसको सपरेट करने कितना आएगा, यह आ जाएगा सर माइनस का 13 माइनस एन डब्ल्यू इंटरसेक्शन आर, माइनस से माइनस कट किया, यानी कि सर नंबर ऑफ पर्सन हु टेक वेट एंड क्या है सर राइस कितना है सर 13, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है सर सिर्फ और सिर्फ राइस लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। सर सिर्फ और सिर्फ राइस लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे व्यक्तियों की संख्या फाइंड करनी होगी जो क्या कहते हैं, टोटल क्या करते हैं, वे राइस लेने वाले व्यक्तियों की संख्या फाइंड करनी होगी। तो करो कैसे होगा, यानी सर नंबर ऑफ वेट यूनियन राइस इजक्वल टू नंबर वेट प्लस नंबर ऑफ राइस माइनस नंबर ऑफ वेट इंटरसेक्शन राइस, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, यूनियन कितना है सर 63
इज इक्वल टू वेट वाले कितने हैं, तो सर वेट वाले हमारे पास टोटल 37 प्लस राइस वाले, तो सर राइस वाले तो हमें निकालने हैं, माइनस इंटरसेक्शन कितना है सर 13, सॉल्व कर दो, यानी सर 63 इज इक्वल टू 37 से अगर आप 13 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो सर ये आ जाएगा हमारा सर 24 प्लस नंबर ऑफ राइस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो, यानी सर 63, ये 24 इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव है, माइनस का 24 इक्वल टू नंबर ऑफ क्या सर राइस। 63 में से अगर आप 24 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सर आपका 39, यानी कि 39 ऐसे व्यक्ति है जो क्या करते हैं सर राइस लेते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु टेक राइस कितने हैं सर 39। लेकिन हमें क्या करना है सर, ऐसे व्यक्ति की संख्या फाइंड करनी है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं सर राइस लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ राइस लेने वाले व्यक्ति की संख्या कैसे फाइंड करेंगे सर, नंबर ऑफ पर्सन हु टेक राइस, है ना, राइस की ओनली राइस सर, ओनली राइस सर, ओनली राइस वालों को फाइंड करने क्या करना होगा सर, टोटल राइस वालों में से आप क्या कीजिए इंटरसेक्शन, यानी कि सर वेट और एंड राइस लेने वाले की संख्या माइनस कर दीजिए, यानी कि सर टोटल राइस लेने वाले कितने व्यक्ति हैं सर 39, उसमें से दोनों लेने वाले व्यक्ति कितने हैं सर 13, यानी कि सर 39 में से अगर 13 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा सर 26, यानी सर 26 ऐसे पर्सन है जो क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ राइस लेते हैं। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो इन अ क्लास ईच स्टूडेंट प्ले एदर क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है ना, यानी कि सर जो क्लास के जो बच्चे हैं ना वो सारे के सारे बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल, यानी कि सर यूनियन, है ना, और का मतलब क्या बताया था मैंने यूनियन, है ना, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल कितने हैं सर 50 है। फिर बोल रहा है 30 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, यानी कि सर नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्या है सर क्रिकेट कितने हैं सर 30 है, ठीक है। फिर सर वाइल 15 स्टूडेंट प्ले बोथ, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन यानी कि सर स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट कितने हैं सर 15 है। फिर पूछे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, सर टोटल बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए इस क्लास में कितने हैं। तो सर ये कैसे निकालेंगे सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल और क्या है सर क्रिकेट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, है ना, इसको सॉल्व कर लो। यानी कि सर नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं सर 50, ठीक है ना, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं सर 30, दोनों खेलने वाले सर 15, सॉल्व कर लीजिए ये कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा हमारा सर 65, यानी सर टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं सर 65। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन 28 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, if set A is equal to -1 and 1, set B 0 2, set C 0 1, then find A कार्टेनियर प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन B कार्टेनियर प्रोडक्ट C। ये हमें फाइंड करना है, करेंगे कैसे तो देखो। तो सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 में सर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर दो सर सेट A गिवन है क्या सर -1 and 1, ठीक है सर। फिर सर सेट B गिवन है क्या सर 0 और 2, ठीक है। फिर सर सेट सी गिवन है क्या सर 0 और 1। फिर हमसे पूछ क्या रहा है सर A इंटू बी और सर B इंटू सी, ठीक है ना, और इसका क्या सर इंटरसेक्शन पूछ रहा है हमसे, है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे कैसे, तो ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले मैं A इंटू बी निकालूंगा, यानी कि सर A इंटू बी, यानी कि सर A इंटू बी का मतलब क्या है सर A को B से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सर 1 को पहले मैं क्या करूँ -1 को 0 के साथ पेयर बनाऊंगा, फिर -1 को 2 के साथ बनाऊंगा, है ना, -1 और 2 का पेयर बना दिया, कोई दिक्कत नो सर। फिर इस +1 का 0 के साथ, यानी कि सर 1 और 0, ठीक है। फिर सर 1 और 2 का, यानी कि हमारा क्या हो गया सर A इंटू बी। फिर मैं क्या बनाऊंगा सर B इंटू सी बनाऊंगा, यानी सर B और C का करूंगा, यानी सर 0 का 0 से कर दूंगा, है ना, तो 0 का 0 से किया ग्रुप। फिर मैंने 0 का 1 से किया, 0 का 1 से,
ठीक है यस सर। फिर मैं क्या करूँगा, 2 का 0 से करूँगा सर, 2 का 0 से, ठीक है। फिर सर 2 का 1 से, है ना, 2 का 1 से, कोई दिक्कत नो सर। फिर बोल रहा है क्या सर, a इंटू बी, आपने ये जो निकाला है और ये जो b इंटू सी निकाला है, इसमें से क्या कीजिए आप कॉमन एलिमेंट्स को लिखिए, यानी कि कॉमन ग्रुप्स को। यस सर। अब कॉमन ग्रुप क्या है सर, देखो सर इसमें भी 0 1 है, यस सर, और इसमें भी क्या है 0 1 है, इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 और 2 और 2 और 1, इसमें से कोई भी फर्क नहीं समझता, यानी कि दोनों को क्या करता है वो सेम ही समझता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस कारण यहाँ पे चाहे 1 0 हो या फिर 0 1 हो, इसका मतलब ही क्या होगा, सेम ही होगा। तो यानी कि सर ये रहा एक और एक ये रहा, यानी कि सर इंटरसेक्शन क्या आ गया सर, इंटरसेक्शन आ गया हमारा सर 1 और 0 और दूसरा आ गया सर 1 और 2, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ सेट ए इक्वल टू 4 3 6 5, सेट बी 7 5 8, सेट सी 5 1 6 2, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको तो सिंपल ही क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी। तो सर ए इंटरसेक्शन क्या है सर, 5 और 6 है, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्या सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स और 1 और 2 स्टेप आंसर समझ में आ गए होंगे। और आई होप आपको अब सेट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सेट समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना भी ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।